नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या देश हित से ऊपर क्रिकेट की कमाई है? ताल ठोक के आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस देश से हम बात करने के लिए तैयार नहीं, उस देश से हम क्रिकेट के मैदान पर दोस्ती कर रहे हैं। हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको आज दो तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है और वो दो तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। इनमें से एक तस्वीर सेना के नायक दीपक मैती की है और दूसरी ग्रेनेडियर मणिवन्नन जी की। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों से लड़ते हुए कल ही ये दोनों जवान शहीद हुए। शहीद दीपक और मणिवन्नन सिर्फ एक मिसाल है। तकरीबन हर रोज साहब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान गंवा देते हैं। सरहद पर तकरीबन हर रोज पाकिस्तान फायरिंग करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, उनकी फसल तबाह हो जाती है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से मना नहीं करता। बहाना बनाया जाता है आईसीसी टूर्नामेंट का। लेकिन जी न्यूज मानता है कि जब सरहद पर युद्ध जैसे हालात हो तो पाकिस्तान से किसी तरह के टूर्नामेंट में खेला नहीं जा सकता। यही वजह है कि जी न्यूज और जी मीडिया के दूसरे चैनल इस मैच से जुड़ी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे। यह फैसला हम ले चुके हैं। हम मानते हैं कि देश हित से ऊपर और कुछ भी नहीं है और जब बात देश की हो तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश है तभी क्रिकेट है, क्रिकेटर्स का नाम है और बीसीसीआई की कमाई है तभी जब देश है। और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे, शहादत का अपमान करने वाले कौन हैं? क्या आईसीसी का बहाना बनाकर देशद्रोह छुपाया जा रहा है? सवाल यह भी कि जब आतंकी देश से बात नहीं होती तो खेल कैसे? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। India Pakistan game means players try that much harder. That's a good shot. Front foot and nicely timed. Was just a little bit short. हमने कहा है कि बायलैटरल जो सीरीज़ है वो हम पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खेलेंगे। मल्टीपल सीरीज़ के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। आपको खुद ही बाहर नहीं खेलना है तो बाहर आ सकते हैं आप, तो इसीलिए वहाँ मजबूरी होती है। नहीं, हम नहीं कर सकते उनसे दोस्ती, बिल्कुल नहीं। हमारे जवानों की बुरी हालत करते हुए बिल्कुल होना चाहिए। खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं घसटना चाहिए। राष्ट्रभक्ति के सिर्फ गाना गाना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। जो लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम में मेंबर्स हैं, उसमें से दो लोग भी ऐसे चाहिए कि जो बोल सकते थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जो क्रिकेट मैच हो रहा है राष्ट्रीय हित में सेना के इमोशन के साथ खिलवाड़ है। जो जी न्यूज ने मुहिम छेड़ा है, राष्ट्रीयता का मुहिम, सेना के पक्ष में मुहिम, उसमें हर एक को सम्मिलित होना चाहिए। हमारे देश की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोगों के दिमाग में क्या हो गया है, उनको कितना पैसा चाहिए कि अपने देश की अस्मिता और अपने देश के जवानों की शहादत को भूलकर वह क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं। और तो ये मैच जो करवा रहे हैं अपनी सरकारें नहीं करवाना चाहिए। अगर मैच करवाना है तो अपना जो सरहद पे हो रहा है उस मैच का पहला हल निकालना चाहिए। वो तो हल सरकार निकाल दी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या विदेश नीति से ऊपर है देश की क्रिकेट नीति? दूसरा सवाल, मैच खेलने के लिए बार बार बहाना क्यों बनाता है बीसीसीआई? तीसरा सवाल, क्या आईसीसी की आड़ में देश हित से खिलवाड़ हो रहा है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या 132 करोड़ लोगों की भावना पर 2 पॉइंट भारी हैं?
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर सुरेंद्र पुनिया रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं और सुबह से लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बने हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर कपूर, रिटायर्ड अमृत कपूर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेल पत्रकार विजय कुमार आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराधा गोरे शहीद विनीत गोरे की मां हैं, आज वो हमारे साथ है। मैम हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। नजीबुल्ला आज़ाद साहब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी खुशामदीद, स्काइप के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरू में मैं आपको बता दूं, गोरे मैडम आपको भी मैं बता दूं और आज़ाद साहब आपको भी, कि हम 1.5 मिनट का एक बजर राउंड रखते हैं जिसमें बेरोक टोक आप अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद ये डिबेट ओपन किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत मैं मैम आपसे करना चाहूँगी। आज जब देश इन दो चीज़ों पर बटा हुआ है और मुझे यकीन है कि उसमें मेजॉरिटी जी न्यूज़ के साथ है, और वो साथ ये है कि जब युद्ध जैसे हालात वहाँ सरहद पर हो तो हम क्यों किसी के साथ पिच पर दमखम दिखाएं? नहीं दिखाना है। क्या आपको ये चीज ज्यादा ताकत देती है या आप मायूस इस बात से हो जाती हैं कि सोचिए वहां पर नुकसान जिंदगी का हो रहा है सरहद पर, और हम यहां 2 पॉइंट के नुकसान में, यानी बीसीसीआई 2 पॉइंट के नुकसान में कह रही है हम खेल बंद नहीं कर सकते। क्या चीज भारी है मैम आज? देखो, खेल तो बंद ही होना चाहिए। हमारे सब लोगों का सम्मान उन्होंने करना चाहिए। हम हमारे बच्चे भेजते हैं तो उधर युद्ध के लिए भेजते हैं। वो अपनी, कोई हमारा बेटा जाता है, किसी का खुद का आदमी जाता है, किसी का पिता जाता है, और बीसीसीआई को खाली पैसे की पड़ी है तो नहीं। उन लोगों ने हमारा सम्मान करना ही चाहिए और पाकिस्तान के साथ किसी भी हालात में कोई भी नहीं खेलना चाहिए। अब देखते हैं, पत्थर फेंकता है वो भी पत्थर हम ही झेले, कोई टीका करे वो भी हम ही झेले, पूरा है वो भी हमारे बच्चे जाए, भूकंप आए हमारे बच्चे जाए। पाकिस्तान 47 से लेकर अब तक हमारा जितना बुरा करता है करता ही आ रहा है। हजारों लोगों ने अपने खून वहाँ बहाया है, कितने लोग अपंग हो गए हैं, और इनको क्रिकेट की सूझ रही है, वो भी खाली पैसों के लिए। और वो जो दे रहे हैं जवाब कि इसके लिए है, वर्ड से बाहर नहीं फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सारा गलत है। जब भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इधर आएगी, एयरपोर्ट पे उतरेगी, तो उनको काले झंडे लेकर उनका स्वागत करना चाहिए, फेस उनका काला करना चाहिए और उनको बॉयकॉट करना चाहिए। कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, नहीं खेलेगा, तभी ये थोड़ा होश पे आ जाएंगे, नहीं तो इनको पैसा का जो है ना जुरूर चढ़ गया है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई ये बात समझ में आती है। आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हैं। हाँ। पूरा देश आपको सुन पा रहा है अनुराधा जी, पूरा देश आपके साथ इस वक्त। हाँ। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं मेजर पुनिया, मैं आपसे इस पर राय चाहूंगी। अनुराधा जी मैं आऊंगी, एक बार मैं अपने सारे मेहमानों से इस मसले पर थोड़ा जानकारी हासिल कर लूं, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में मेजर पुनिया अभी 25 मई का जो मेरे पास आंकड़ा है, हम लोग 14,761 नागरिकों की मौत हो चुकी है, वो झेल रहे हैं। इन मौतों पर, हमारे सैनिकों के शहादत पर वो 2 पॉइंट भारी हैं सर, वो 11 खिलाड़ी भारी हो गए। मतलब खेलना तो रुबिका जी बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ सोचना ये कि हम उनके साथ खेल सकते हैं क्या, ये भी मेरी नज़र में गुनाह है। आपने वो एक गाना सुना है तो मैं शायद उसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर देता हूँ कि मैं रंग आतंक के जख्मों का और तू क्रिकेट के मीठे घाट का पानी। मतलब मोहब्बत सारी इनके नाम, पैसा इनको कमाना, नाम इनको कमाना, शोहरत इनको कमाना, देश के बड़े से बड़े अवार्ड इनको लेना, देश के रोल मॉडल का तमगा इनको लेना, और जहां मरने की बात है, जहां देश के लोगों की सुरक्षा की बात है, जहां बाढ़ में बचाने की बात है, जहां सरहद को सुरक्षित करने की बात है, जहां सर कटाने की बात है, वहां पे देश के सैनिक। ये कहां का न्याय है? ये न्याय नहीं, ये गुनाह है, ये अपराध है, ये अमानवीय है कि इस मुल्क के नागरिक होते हुए जो देश का नाम यहाँ चेस्ट पे लगा के, इंडिया लगा के, मैं खुद खेला हूँ, कितना प्राउड फील करते हो आप, लेकिन जब आपके देश के सैनिकों का सर काट रहे हैं, भाई साहब क्या क्या सोच के आप जा रहे हो वहाँ
किस मुंह से आप ग्राउंड में उतर रहे हो? उन प्लेयर से आप हाथ कैसे मिला रहे हो जिनके हाथ हमारे सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं? क्या सोच के लोग चले गए? मुझे तो इतना अफसोस होता है एक भारतीय होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, और ये सब खिलाड़ी हैं, मैं खुद खिलाड़ी हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक रोल मॉडल होने के नाते आप मुल्क को क्या रास्ता दिखा रहे हो। मेजर पुनिया, आपके पास भी आऊंगी। ब्रिगेडियर कपूर, इसको कैसे रखा जाए? मतलब आप क्रिकेट नहीं त्याग सकते? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर जी न्यूज़ की इस मुहिम को सवालिया निशान के घेरे में देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको तो आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, आपको पड़ी ही नहीं है कि वहाँ अरे दोस्ती, कैसी दोस्ती सर? अभी 2 जवान हमारे कल शहीद हो गए हैं और हम दोस्ती करें वहाँ पिच पर? वो कैसी दोस्ती है सर? हम ये 3 घंटे का मैच नहीं त्याग सकते? वो जवान अपनी जिंदगी त्याग गए। ये मिसगाइडेड इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, और बेसिकली जैसे आपने शुरू में बोला, ये एक पैसे का खेल है, लेकिन हमें भी ताजुब होता है कि इनको कितने पैसे की ज़रूरत है। आज जो BCCI है, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो मैं इस चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ कि BCCI को एक ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा क्यों दिया गया है, और BCCI को ये क्यों दिया गया कि वो इंडियन टीम को फील्ड कर सके। इन्होंने नॉमिनेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गौर होना चाहिए, कुछ डिस्कशन होना चाहिए कि किस हद तक अभी जैसे जो प्लेयर हैं, इन्होंने इनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया होता है, तो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन फिर भी अगर जो प्लेयर है वो अपने जो भी उनको ग्रेटिस मिलनी है उसको वो लूज़ करना चाहता है, तो वो कभी भी हो सकता है। जैसे मेजर पुनिया ने भी बताया कि अगर 1-2 लोग भी इनमें से टीम में से अपनी प्रोटेस्ट जारी करते तो उसका बहुत असर होता है। और किसी भी हालत के अंदर इनको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये इनके साथ में कोई भी ऐसे संबंध बनाए जाएं। इस समय मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सारी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी वो बातचीत के ज़रिए होंगी, लेकिन इस समय बहुत ही हम ऐसे थ्रेशहोल्ड पे बैठे हैं कि किसी समय भी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं, रोज़ हमारी कैजुअल्टीज हो रही हैं। सर, टाइम, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, आप यही कह रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि क्रिकेट ही खत्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई अभी ऐसे हालात हैं? आप किस टीम के साथ हैं? हमारे 2 शहीदों की टीम के साथ हैं, वो जो रोज शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ है। ये यहाँ पर पैसों के लिए, बिजनेस करने के लिए जो BCCI ने खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया है उनके साथ है। बहुत सीधा सा ये डिसीजन है, वो आपको लेना है। बहरहाल और भी हमारे साथ साथी यहाँ पर बने हुए हैं, और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट साथी हमारे साथ नजीबुल्लाह आजाद साहब। अफगानिस्तान से सर भारत को सीखना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत टफ डिसीजन लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और वो भी तब जब आपको वाकई कैपिटल की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे ये बताइए कितना टफ था आप लोगों के लिए डिसाइड करना दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर? थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। देखिए, अफगान क्रिकेट बोर्ड एक अलहदा चीज नहीं है, एक अलहदा इदारा नहीं है। ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, और ज़ाहिर खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अफगानिस्तान सारे लॉज के मुताबिक ये एक अफगान इंस्टीट्यूट है। और ये जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें, वो डिसीजन लेती है जो अफगान अवाम, अफगान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान टेरिटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मानी रखती है। तो ये जो रिसेंट अटैक हुआ, जो बहुत बड़ा अटैक हुआ, जिसमें हमारे सिविलियन 100 के करीब सिविलियन शहीद हुए और 400 से ऊपर सिविलियन वो इंजर्ड हुए, तो ये डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ने लेना था, क्योंकि वो भी अफगान है, वो क्रिकेट प्लेयर्स भी अफगान है, क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो भी अफगान है। इससे पहले के अफगान अवाम उन पे दबाव डाले, इससे पहले के अफगान गवर्नमेंट उन पे दबाव डाले, उन्होंने खुद ये डिसीजन ली और इस डिसीजन को बड़ा वेलकम किया गया। सोशल मीडिया पे जितने भी अफगान्स है प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने इस डिसीजन को वेलकम किया। हमने बारहा कोशिश की, कई बार कोशिश की पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने की, अच्छे ताल्लुकात रखने की। एक पड़ोसी
मुल्क के तहत एज अ नेबर हम बहुत सारी कॉमन चीजें शेयर करते हैं, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। they are not partners, they are not supporting, they are not cooperating. So इस वजह से हालांकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है या अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की जो हिस्ट्री है वो बहुत नई है, कुछ ही अरसा हुआ है। उन्हें चाहिए, मतलब वो उनके लिए एक खुशी की बात होगी कि एक फर्स्ट क्लास या जो फर्स्ट लेवल का इंटरनेशनल लेवल की टीम है वो अफगानिस्तान आएगी। यहाँ के लिए ये एक एजाज की बात है। लेकिन जब आपकी नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब आपकी सॉवरेनिटी की बात आती है, जब आपकी टेरिटरी की बात आती है, तो फिर उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है, कैपिटल की बात है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजीद एक्सपीरियंस की बात है, लेकिन ये उन चीज़ों से बड़ी नहीं है जो यहाँ हो रही है। जो यहाँ अटैक्स हुए हैं, जो सिविलियंस हर रोज़ मर रहे, पिछले 4 दिनों से हम मुसलसल शहीद दे रहे हैं, हम मुसलसल इंजरीज हो रही है, सदमे पहुंच रहे हैं, साइकोलॉजिकली लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो अफगान क्रिकेट बोर्ड की ये डिसीजन को अवाम ने पुरजोश तरीके से वेलकम किया, अफगान गवर्नमेंट ने वेलकम किया, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी गवर्नमेंट दबाव के, बिना किसी पब्लिक दबाव के, लोगों ने कोई दबाव नहीं डाला। ये डिसीजन खुद अफगान क्रिकेट बोर्ड ने लिया। मिस्टर आजाद, मुझे ये बताइए और बहुत बहुत सच्चाई से बताइएगा और साफ गोई से बताइएगा, क्या जो क्रिकेटर्स हैं जो खेलने के लिए जा रहे थे, और जैसा आपने कहा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, मतलब कौन नहीं चाहेगा, प्रोफेशनली भी चाहेगा, और अगर क्रिकेट से मोहब्बत है, उसकी खेल से मोहब्बत है, तो वो ये चाहेगा कि इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए। ऐसे में सर मुझे ये बताइए कि क्या वो क्रिकेटर्स मायूस हुए थे, वो दुखी हुए थे, उनको ये लगा था कि ये इतना सुनहरा मौका जो है वो हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, इसलिए भी नहीं हुआ था कि अफगान क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो अभी इंडिया में 2 प्लेयर्स IPL खेल के आए हैं। अफगान क्रिकेट टीम अभी वेस्ट इंडीज के साथ खेल रही है, अभी खेल रही है। आज ही उनके मैचेस मेरे ख्याल से शुरू हुए हैं। मतलब वेस्ट इंडीज एक बहुत अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। ऐसा नहीं, अफगान क्रिकेट टीम हाँ मायूस यहाँ हुई होगी कि मतलब क्यों ऐसा होता है, एक कंट्री क्यों कॉपरेट नहीं करती, उनकी पॉलिटिक्स क्यों ऐसी है कि वो सपोर्ट भी अफेक्ट करती है, वो शोबिस भी अफेक्ट करती है, वो बिजनेस भी करती है। इस हद तक मायूसी हुई होगी, लेकिन नहीं, उन्हें प्राउड फील हुआ, उन खिलाड़ियों को प्राउड फील हुआ कि वो अपने कंट्री के लिए वो डिसीजन लेते हैं जो कि एक कंट्री के रियल रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, जो कि एक कंट्री के वाकई जो एम्बेसडर्स है जो लेने चाहिए। ये अफगान प्लेयर्स ये कैंपों में के है, ये मिट्टी पे केले है, इनको जो शनाख्त मिली है आज, जो इंटरनेशनल रिकग्निशन इनको मिली है, जब इनसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, ये इस नाम ने लिया, इस नाम ने उनको दिया जिसका नाम अफगानिस्तान है। यानी सर ये खिलाड़ी इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं कि देश से क्रिकेट है, क्रिकेट से देश नहीं है। जी बिल्कुल देश है तब आप चौके छक्के लगाएंगे और पिचों पर जाएंगे, लेकिन अगर देश नहीं है तो ये काम आप कर नहीं पाएंगे। ये बात आपके खिलाड़ी समझते हैं। मेजर पुनिया, हम क्यों नहीं समझ पाते? ये मैं आंकड़ा जोड़ रही थी, हाँ 3105 करोड़ जितना भी मेरे पास आ पाया है, इतना नुकसान होता BCCI को, 3105 करोड़ रुपए का, इस पर भारी पड़ गया। रुबिका जी, एक सुकोई जो प्लेन है उससे कम कीमत है। ये जो अभी गिरा है एक सुकोई प्लेन, आपने देखा होगा, हमारे 2 बहादुर पायलट शहीद हुए हैं, तो उससे कम कीमत है इसकी। ये 3000 क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है कि इसमें आपको सोचना है कि ये प्लेन कैसे उड़ेगा, कैसे उड़ाएं। ये तो एक भावनात्मक चीज़ है, ये तो आपके दिल में होना चाहिए। क्या होगा, चलो मैच हो रहा है, क्या मिलेगा इनको? जीतेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर एक ट्रॉफी मिल जाएगी, फिर कुछ ऐड मिल जाएंगे, फिर कुछ TRP मिल जाएगी, फिर इनको कुछ शो मिल जाएंगे। इसके बाद में क्या? ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन मुल्क के सारे जो सैनिक हैं, सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी नज़रों में ये लोग आज हार चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी नज़रों में ये लोग हार चुके हैं। एटलीस्ट मैं इन लोगों को, काफ़ी इनमें से जो मेरे साथी भी हैं प्लेयर्स, मैं उनको हीरो समझता था। अरे कम से कम आप जुबान तो बोलिए। हम आपको ये नहीं करें कि आप जाके सीमा पे लड़िए भाई, हम आपको ये नहीं करें कि आप सुकोई में बैठ के उन पे बम डालिए या आतंकवादियों से लड़िए। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि कम से कम बोलिए तो सही,
शहीदों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, उनके लिए एक शब्द तो बोल दीजिए आप। ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल चुप हो गए कि आपके टीवी चैनल को। मैं कह रही हूँ मेजर पुनिया मत बोलिए, काली पट्टी समझते हैं? नहीं, मैं इस काली पट्टी वाला जो सिंबोलिज्म है, इससे बड़ा सिंबोलिज्म रूबिका जी ये है कि क्रिकेट इस देश का रिलीजन है, और अगर आज ये नहीं खेलते तो मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने 11 प्लेयर हैं ये इस देश के भगवान हो जाते, और पूरी दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि टेरर एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स कांट गो टुगेदर एट ऑल फॉर द इंडिया। मैं अफगानिस्तान के जो साथी हैं मैं उनको सलाम करना चाहता हूं। एक छोटा सा देश है, 32 मिलियन की पॉपुलेशन है, और इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। हद हो गई है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए। बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, अबे कोई भी लेटरल हो भाई, देश से बड़ा थोड़ना है। खेल खेलो लेकिन देश के लोगों की भावनाओं से मत खेलो। देख यही तो बात है। ये क्यों नहीं हम समझ पाए हैं। हमारे साथ विजय कुमार साहब जुड़ गए हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपका क्या टेक है सर, ये 2 पॉइंट्स भारी हैं या 132 करोड़ जनता का वो सोचना, उनकी भावना और देश हित? आप ये कह सकते हैं कि 132 करोड़ कहाँ है रूबिका जी, कोई साथ नहीं है, बाकी बहुत लोग मैच देख रहे हैं सर, लेकिन हमारे एक सैनिक की जान बहुत भारी है, बहुत कीमती है। देखिए रूबी जी, मैं तो ये कहूँगा 132 व्यक्ति जो हैं वो भारी नहीं पड़ पा रहे हैं हमारे 11 प्लेयरों के ऊपर। और मैं तो ये कहूँगा कि इन 11 प्लेयरों को चाहिए था कि मैच ना खेलने से मना कर देते, और ये अगर मना कर देते तो मुझे लगता है कि इनकी वाहवाही ही नहीं होती, बल्कि देश में एक क्रांति आ जाती अपने देश प्रेम के लिए। अगर ये और क्रिकेट जो है वो आइडियल है हमारे देश का, तो मुझे लगता है कि अगर ये डिसीजन कर लेते जैसा कि GTV ने किया है अभी लोगों के साथ कि क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये देश भावना के विपरीत है। क्या मजबूरी थी? ये तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच है सर। ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया था अमेरिका और उनके दोस्त देशों ने 1980 में। बिल्कुल ओलंपिक का छोटी मोटी चीज नहीं, ये क्रिकेट मतलब इतना पैसा भारी पड़ गया आप पर। और यही नहीं जी, बिल्कुल ये पैसा भारी पड़ा। और आप ये जो कह रहे हैं ना कि देश ये देश के लिए कोई क्रिकेटर नहीं खेल रहा। अगर देश के लिए खेलते तो ये मना कर देते। ये अपने लिए खेल रहे हैं, ये सिर्फ हवाबाजी है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ओलंपिक में आपकी टीम जाती है या एशियाड में आपकी टीम जाती है, वो पूरी टीम नहीं जाती है, तो देश के लिए कहाँ खेले। मैं तो इवन सचिन तेंदुलकर को बोलता हूँ, जब वो ओलंपिक वगैरह में क्रिकेट शामिल किया गया था तब वो खेलने ही नहीं गए। तो ये क्रिकेट नहीं, ये सिर्फ पैसे का खेल है। अगर विराट को विराट बनना था तो उसको चाहिए था कि मैं पर्सनली नहीं खेलना चाहता, चाहे कुछ हो जाए, और टीम को वो बाहर लेके आ जाए। सुनील गावस्कर अगर डिसीजन गलत होता है तो वापस आ सकते हैं, तो टीम क्यों नहीं आ सकती है वापस। और मैं आपको कहना चाहता हूं रूबी जी चैनल के माध्यम से, अगर ये कर देते तो देश के अंदर ऐसी क्रांति होती कि आज हर हिंदुस्तानी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए था इनको, क्रिकेट बोर्ड को भी ये समझना चाहिए था कि मैंने। और इराक और ईरान के बीच भी जब भी झगड़े हुए, ईरानी खिलाड़ी अपने हमेशा वॉकआउट कर जाते थे कि हम फलां कंट्री से नहीं खेलेंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान 161 करोड़ का देश होने के बावजूद ये डिसीजन नहीं ले पा रहा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। अनुराधा जी, क्या मजबूरी रही? आपको लगता है सिर्फ पैसा, या इनको ये लगा होगा कि आगे भी तो भाई हमें बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, फिर हमारा तो काम ही तमाम हो जाएगा। जबकि मुझे ये लगता है अनुराधा जी, BCCI सबसे रिचेस्ट बॉडी है। अगर वो हट जाए ना तो ये इनकी साख हिल जाएगी, पूरे के पूरे क्रिकेट की साख हिल जाएगी। इतना रिच है BCCI। रूबी जी मैं ये बोलना चाहता हूं, बीच में आपके टप कर रहा हूं कि अगर BCCI अगर क्रिकेट ना खेले तो क्रिकेट बोर्ड जो ICC है उसके पास पैसा ही ना हो। और पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से इसलिए खेलता है क्योंकि वहां उसको पैसा मिलता है बोर्ड को। अगर इंडिया से ना खेले पाकिस्तान तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान से जो सीरीज नहीं हुई हमारी, वो कंगाल हो जाएगी। एक अदद मैच हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये शर्म की बात है वाकई। अनुराधा जी जी बिल्कुल सही। अनुराधा जी देखिए, मैं उस फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पर देश के लिए किसी ने अपनी जान गंवाई हो। मैं वो नहीं फील कर सकती जो आप फील कर रही हैं, लेकिन उस दर्द को जरूर बांट सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि जब मेरा खून इतना खौल रहा है कि साहब आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्या फील कर रही होंगी।
नहीं, मैं तो कभी क्रिकेट देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट का जो अनुभव है बहुत बुरा है। 99 में जब भी पहले टाइम मतलब हम वर्ल्ड कप जीत रहे थे, तो मेरे स्टूडेंट के साथ मैं चर्चगेट के स्टेशन के ऊपर थी। तभी पहले हमारे जो बॉडीज थे, मतलब कारगिल के पहले की ये बात है, हमारे विमान गिरा दिए गए, हमारे सैनिकों को म्यूटिलेट किया गया, आँख निकाले गए, हाथ तोड़े गए और उनकी बॉडीज हमको दे दी गई और उसके बाद हम जीत गए। तो अभी जो मैच है वो वही मैच खेली नहीं जाती है, वो गेम नहीं रहा है, मैच फिक्स होती है। इस टाइम हम मैच जीत भी जाए तो मुझे और इधर से भी डर लग रहा है कि सीमा पे क्या चली होगी, क्योंकि जब भी मैंने सियाचिन का किताब लिख रही थी या 71 या और कुछ लिख रही थी, तभी जब भी जवानों को तभी बात करता है, तभी उधर ऐसा पता चलता है कि हमारा उधर रेडियो नेटवर्क नहीं पहुंचता है। उनको कैसे पता चलता है हम हार गए या जीत गए? पाकिस्तान रॉकेट डालता है, तोहफे डालता है, कुछ बंदूकें चलती है, कोई हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये उनकी सेलिब्रेट करने की, विजय हो भारत की हो या उनका पराभव हो, सेलिब्रेट करने के उनका तरीका है। इस देश के साथ अभिनय कभी भी खेलना भी नहीं चाहिए, उनके कलाकारों को इधर नहीं लाना चाहिए, उनके जो टीवी शो होते हैं वो नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात हो नहीं सकती है कि एक दफा हम बोले कि शहीद को, मतलब जवानों को बोले कि तुम शहीद हो जाने के लिए तैयार है, और दूसरी जगह हम खेल के लिए किए। हमारे प्रायोरिटी हमने फिक्स नहीं की है। हमारी प्रायोरिटी है क्या? देश पहला है। हमारी नेसेसिटी क्या है? ये जो क्रिकेट है या गेम है वो लास्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। शहीद कैप्टन उपमन्यु के परिवार वाले भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मैं रूबिका जी एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। हमारे साथ शहीद का परिवार जुड़ा है, ये देशभक्त के। हाँ, मैं जरा उनके पास उन्हीं के लिए बोलना चाहता था कुछ बात। हाँ जी, पहले मैं उनका रुख कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर। रिपोर्टर भी हैं हमारे विनोद शर्मा उनके साथ। विनोद जी जरा इन लोगों से बात कीजिए और पूछिए जरा कि अगर एक आदमी 3 घंटे वो क्रिकेट नहीं देखेगा, क्योंकि अब ये लोग तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो अब गेंद हमारे पाले में है, हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे। क्या इससे सेना का मनोबल मजबूत नहीं होगा? क्योंकि सेना तो चलती ही मनोबल पर है। जब 132 करोड़ साथ आ जाए और कह दे कि साहब आपको चोट पहुंचाई है, हम बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं इस मैच का, तो आपको नहीं लगता कि इनका सीना जो वैसे ही गर्व से चौड़ा रहता है वो और ज्यादा गर्व से फूल जाएगा? बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? पूछिए इनके। फूल जाएगा, बिल्कुल सही विनोद। बिल्कुल सही जी बिल्कुल, हम खुद बात करते हैं। कैप्टन उपमन्यु की मां है, बेहद गुस्सा है। वो भी इस बात को समझ रही हैं कि उनका बेटा शोपुर में आतंकवादियों पे अटैक करने गया था, वही शहीद हो गया था, जो कि कैप्टन थे। हम खुद ही उनसे बात करते हैं। ये बताइए, शहीद हो गए हैं लड़ाई में पाकिस्तान के साथ, उसके बाद भी ये क्रिकेट की मित्रता आखिर क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आती। जब वहाँ से सर काटे जा रहे हैं, इतने बेटे, छोटे छोटे बेटे, कम उम्र के बच्चे शहीद हो रहे हैं, और तमाम आतंकवादी इतनी मचा रखी है उन्होंने पाकिस्तान वालों ने, तो ये क्रिकेट से संबंधित क्या खेल जरूरी है? लेकिन ये क्रिकेट का जो खेल है ये तो और मित्रता आगे बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे जवान है वो शहीद होते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कोई मित्रता इसमें बढ़ रही है। क्रिकेट की टीम आती है, खेल के चली जाती है अपना फायदा करके। कैप्टन उपमन्यु के भाई हमारे साथ हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं ये मित्रता आखिर है किस काम की, बताइए। ये किसी काम की फ्रेंडशिप नहीं है। मेरे मायने में तो पाकिस्तान को हर तरीके से चोक कर दिया जाए। कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ पैसों का खेल है जिसमें प्लेयर्स अपनी चांदी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकती हैं, गुस्सा है, बराबर गुस्सा है, सिर्फ पैसों का खेल है और एक आतंकवादी देश के लिए किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। हमारे देश वाले इतने मासूम हैं कि उनको इस बात की पड़ी ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आती है। हम लोग हीरो बहुत जल्दी बना लेते हैं, हमें जो दिखता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। जो लोग यहाँ ट्विटर पर, चाहे वो मेजर पुनिया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी तमाम जो ट्विटर पर जी न्यूज़ के स्टाफ है, उनको जो गालियाँ आप लिख रहे हैं, आप ज़रा BCCI के उस अकाउंट को और उनके पैसों को, उनके बिजनेस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपना फैक्ट्स जो है उसे क्लीन और क्लियर कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास जितना है मैं आपको बता देती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी से बॉयकॉट करने पर BCCI को बड़ी रकम गंवानी पड़ जाएगी।
टूर्नामेंट में ना खेलने का मतलब ये होगा कि मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट का वो उल्लंघन कर लेंगे और इसी को वो मजबूरी मान रहे हैं। टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने पर 2023 तक भारत सभी आईसीसी इवेंट से बाहर हो जाएगा, मतलब भारी पैसों का नुकसान हो जाएगा साहब। 2021 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी उनसे छिन जाएगी, और छिन गई तो आप समझते हैं कितना नुकसान होगा। 670 करोड़ रुपए की मेजबानी फीस जो है वो बीसीसीआई के हाथ से निकल जाएगी। टूर्नामेंट आयोजित ना कर पाने की वजह से 2000 करोड़ का उन्हें नुकसान हो जाएगा। 2023 तक आईसीसी इवेंट्स में मिलने वाली जो उनको 435 करोड़ रुपए की प्राइज मनी है वो गंवानी पड़ जाएगी। कुल मिलाकर 3105 करोड़ का आंकड़ा आया है। आपके पास कितना पैसा आ गया? लेकिन ये जो जवान शहीद हुए हैं उनकी वजह से आप महफूज हैं। आप सुकून से ये डिबेट देख पा रहे हैं, आप सुकून से खा पी पा रहे हैं। लेकिन यहाँ 2 शहीदों की माएँ बैठी हैं, जरा उनसे पूछिए, उनके जवान बच्चे, उनकी जिंदगी इनकी आंखों के सामने खत्म हुई है। क्यों? क्योंकि आपको महफूज रखना चाह रहे थे और आपसे एक मैच खत्म नहीं हो रहा है। ब्रिगेडियर जी, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा। पहले तो जैसे हम लोगों ने इतना आदर सम्मान दिया है खिलाड़ियों को, आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर उसको ग्रुप कैप्टन बनाया गया है, उसको एयरफोर्स के अंदर, कपिल देव को कर्नल बनाया गया है, धोनी को कर्नल बनाया गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको इतना शौर्य, इनको इतना ऑनर दिया गया देश की तरफ से, तो ये सबके रोल मॉडल भी रहे हैं। ये उनके ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर या खिलाड़ियों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको अधिकार नहीं है, इनसे ये जितने ऑनररी रैंक हैं इनसे विड्रॉ कर लेनी चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको उपाधि दी गई, इतना इनको ऑनर दिया गया। ये किस किस्म के खिलाड़ी हैं? और इतना नहीं ये कर सकते। और यहाँ पर भी अब ये देखिए कि एक, जैसे आपने आंकड़े बताए, ये बेसिकली सारा का सारा पैसे का खेल है, और पैसे का खेल भी नहीं है। सिर्फ एक इनकी जो इनकी इम्पोर्टेंस है, बीसीसीआई की इम्पोर्टेंस है जो आईसीसी के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आज आप एक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, आपका फ्यूचर कभी नहीं होता। वो तो हमारी टीम जैसे परफॉर्म करेंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं। लेकिन मेरे को ताजुब हो रहा है कि इतना दबाव होते हुए भी सभी से आज इनको खेलने का क्या मॉरल अधिकार है? वहां पर ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पूरा देश इनके खिलाफ है। ये तो वैसे ही हार चुके हैं, जैसे पुनिया साहब ने बताया। खिलाड़ी चैलेंज कर रहे हैं, मेजर पुनिया वो चैलेंज कर रहे हैं। क्या आप विड्रॉ कर दीजिए, हिम्मत है तो। रूबिका जी, हम ये कह नहीं रहे कि आप टूर्नामेंट छोड़िए, हम तो करें सिर्फ ये वाला मैच छोड़िए, मैच खेलिए ना। कितना आपने 6,000-3,000 करोड़ रुपए बताया। मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्पेशल फोर्सेज यूनिट जो नई खड़ी हुई है उसके रेजिंग में कम से कम 8,000 करोड़ रुपए लगता है। 8,000 करोड़ रुपए लगता है। एक टैंक रेजिमेंट, सर को पूछिए कि टैंकों की कीमत क्या है। एक रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं। इतने, अगर इनको इतनी भूख है पैसे की तो बीसीसीआई हमें लिख दे, हम सेना के लोग, रिटायर्ड लोग, सर्विस लोग, हम कंट्रीब्यूट करके इनको 3,000 करोड़ दे सकते हैं। 3,000 करोड़ रुपए दे देंगे इनको। अगर ये इतने भूखे नंगे हैं, इतने भूखे नंगे हैं, इनको पैसे। हमारी इतनी है ताकत। आज हमारे 26 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, 6 लाख विडोज हैं, ठीक है। अगर हम उनका 10-10 रुपए भी दें तो इनका कितना भरपाई कर देंगे इनकी। अगर ये इतने भूखे और इतने भूखे पैसे के लिए हैं तो हम दे देंगे इनको पैसे। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय अस्मिता और जो राष्ट्र गौरव है और लोगों की भावनाओं के साथ तो नहीं खेलना चाहिए। आप बताइए रूबिका जी कि जब ये क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि इनके साथ कोई स्लेजिंग कर देता है, कोई अंगुली इधर उधर दिखा देता है, तो कितना गुस्सा आता है इनको, इनका खून खोल जाता है, ये भीड़ पड़ते हैं प्लेयर से। इनके कहां गया इनका गुस्सा, कहां गया इनका एग्रेशन कि आपके भाइयों के सर काट दिए। भाई 6 फीट का जवान था, घर पे वापस आया, उसकी बॉडी में 5 फीट 2 इंच का बचा है, कहां गया उसका सर? आपका कहां खून नहीं खोल रहा है? आप क्या चांद पे रहते हैं क्या कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका दिल काम नहीं कर रहा है? आप क्या सोचते हैं भाई? कोई पूछे तो सही इनसे, किस चीज का, मतलब क्या सोच के इन्होंने ये स्टेप लिया कि ये ग्राउंड में उतर गए? अगर ये सिर्फ एक मैच तो छोड़ना था। आज ये अगर जीत भी जाते हैं तो हमारी नजरों में ये हार चुके हैं। नहीं, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। आज अगर कौन सी श्योरिटी है कि ये जीत जाएंगे? नहीं, वो तो मैच फिक्स होता है। अगर फिक्स ना हो तो ये जीत जाए। अगर मान लिया आज हार जाते हैं तो तभी भी तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, मुझे एक शख्स ने लिखा है, मैं वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, लेकिन उस शख्स ने मुझे लिखा है कि मैडम, भारत पीठ दिखाना नहीं जानता है, हम गेम हो या वॉर हो उसको हेड ऑन लेते हैं। सर, वहाँ चौके छक्के लगते हैं, यहाँ सरहद पर गोलियां लगती हैं। ये इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। रूबिका जी, जो सीमा पे जो सैनिक खड़ा है
उसका मुंह है वो पाकिस्तान की तरफ है, पीठ हिंदुस्तान की तरफ है। वो पीठ इसलिए हिंदुस्तान की तरफ कि उसको भरोसा है कि जो पीछे जो लोग खड़े हैं उसके मुल्क के लोग, वो उसके साथ हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देख रहा है तब उसको एहसास हो रहा है कि भाई कोई है ही नहीं, किसके लिए लड़ रहा हूं, पीछे तो कोई है ही नहीं। पीछे तो सिर्फ मेरे माँ बाप, मेरे कुछ चाहने वाले लोगों के अलावा पीछे तो मरी हुई लाशें पड़ी हैं। ये तो लाशों के ऊपर खेल रहे हैं। ये 22 गज का जो ये पिच बना रखा है, मेरी नजर में आज जिस पिच पे गेम हो रहा है, ये शहीदों की लाशों के ऊपर ये गेम खेल रहे हैं। और आपने कितनी क्लीन बात कही। आपने कहा है कि पूरी ट्रॉफी से कौन कह रहा है कि बाहर हो जाइए, आपको तो सिर्फ एक ही बॉयकॉट करना था, एक मैच ना करना था, और आप इतने डोमिनेटिंग हैं कि आप ये काम कर सकते थे। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ विजय जी। रूबिका जी बिल्कुल सही। मेरे जो फौजी भाइयों ने कहा ये बिल्कुल सही कहा है। और ये 22 गज की पिच नहीं है, बल्कि हमारे जवानों की लाशों के ऊपर ये खेल रहे हैं। और एक बात मुझे बताइए कि किसी क्रिकेटर ने सिर्फ गौतम गंभीर को छोड़कर और साइना नेहवाल को छोड़कर किसी क्रिकेटर ने ये कहा है कि मैं अपने फौजी के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, जबकि इनको लाखों और करोड़ों रुपए मिलता है। किसी क्रिकेटर ने नहीं कहा होगा। चाहिए भी नहीं। दुर्भाग्य की बात है। इनको हमने पदवियां दी हैं। आप पैसा लेते हैं, ग्रुप कैप्टन बनाया है, 2 को कर्नल बनाया है जवानों के लिए। इनके बाद ये देखिए, ये इनका रिटर्न में दे रहे हैं देश को। नहीं, ये मैच नहीं खेलना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी को पता है कि बिना बीसीसीआई के कोई नहीं खेल सकते। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है, ये खिलाड़ी तो कठपुतली हैं। अगर बीसीसीआई चाहे और अपने खिलाड़ियों को कहे कि आप विड्रॉ कर लो, तो अभी सेकंडों में ये बात विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उनके आका हैं, उन्होंने कभी देश हित में खेला ही नहीं। और मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा ये मतलब ये पता नहीं कैसी खेल नीति है। बीसीसीआई है तो एक प्राइवेट संस्था, लेकिन खिलाड़ी जो है देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही मैंने क्वेश्चन किया था। ये तो लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। नाम कुछ और दे दीजिए। ऑटोनॉमस स्टेटस दिया हुआ है तो उनके बैनर के नीचे इंडिया की टी-शर्ट लगा के क्यों खेलेंगे? आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया। इंडिया नहीं चाहता है कि आप रिप्रेजेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सर नहीं चाहता है कि आप जाकर अपने दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाएं और कहें चलिए आज हम खेल खेलते हैं, आज हम बल्ला और बॉल से चौके छक्के लगाते हैं, आज देखते हैं कि तुम में और मुझ में कौन भारी है। अरे वहां सरहद पर जाइए, पता लगेगा क्या हो रहा है, कौन भारी और कौन नीचे। मैं आती हूँ विजय जी आपके पास। मेरे साथ नजीबुल्लाह आजाद साहब भी बने हुए हैं और ये आज हमारे खास मेहमान हैं। आजाद साहब, हो सकता है बीसीसीआई के हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी हो, वो ये देख रहे हों डिबेट को, तो वो ये सोच रहे हो कि अफगानिस्तान के पास लूज करने को था क्या, इसीलिए आसानी से विड्रॉ कर दिया, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मैच नहीं खेल रहे हैं। या आपको लगता है कि नहीं, आपके पास ज्यादा खोने को था, बीसीसीआई के पास कम? अफगानिस्तान के पास खोने को नहीं है मैडम, इनके दिल में जज्बा नहीं है। विजय जी 1 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ, अफगानिस्तान की या मिस्टर आजाद गो अहेड। पाकिस्तान का झंडा, अफगानिस्तान की टेरिटरी, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जो कीमत बहा है, मतलब उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। आजाद साहब, कुछ प्रॉब्लम, एक तो स्काइप और मौसम बाहर कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। अनुराधा जी, मुझे ये बताइए कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा आज, मैच खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आएंगे। आपको लगता है कुछ खास फर्क पड़ेगा, या नुक्ता भर भी अगर डेंट पड़ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? थोड़ा सा भी फर्क पड़े तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो मुझे लगता है सब लोगों को राष्ट्रभक्ति क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए सिखाना चाहिए। और ये जो क्रिकेट है और बीबीसी बोर्ड है, उनका बायकॉट ही करना चाहिए। हर एक इंडियन ने सोचना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए या खेल चाहिए। खेल चाहिए तो देश की बर्बादी है, सुरक्षा चाहिए तो हर एक को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है चंद लोग सैक्रिफाइस करें और बाकी सारे लोग आराम के साथ बैठे अपना अपना जीवन बिताए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जवान भी सारे समाज से ऊपर आता है। जब समाज को कुछ पड़ी नहीं है तो क्यों किसी के लिए वो अपना जान गंवाए? ये तो बराबर है नहीं। खेल ये लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारी गेम नहीं है।
एंटरटेन ये लास्ट प्रायोरिटी है, और एंटरटेन में भी क्रिकेट ये लास्ट प्रायोरिटी है, एटलीस्ट फॉर मी लास्ट प्रायोरिटी है मैम। लेकिन वही बात तो आ गई है कि अगर ये लास्ट में है तो ये बात बाकियों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? या तो हमारी आंखों पर पट्टी है या इन बाकी लोगों के आंखों पर पट्टी है, या तो हम दिखावा कर रहे हैं या असल में ये दिखावा कर रहे हैं। शहीद परिवार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैप्टन उपेंद्र जो हैं उनके माता पिता हमारे साथ है, उपमन्यु के माता पिता हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, पूछिए ज़रा उनसे कि भारत और पाकिस्तान सिर्फ आज ना खेले, या उनको लगता है कि कभी नहीं खेलना चाहिए, या वो ये सोचते हैं कि अरे सिचुएशन ऐसी है, इसमें एक कड़ा मैसेज दे दीजिए ना। कौन कह रहा है कि आप हमेशा के लिए क्रिकेट पर फुल स्टॉप लगा दीजिए? देखिए, इनका तो सिर्फ यही मानना है कि बीसीसीआई सिर्फ पैसों का खेल है और बीसीसीआई को भावनाओं की कद्र नहीं है। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक भाई ने अपना भाई खोया, हम खुद ही उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सिर्फ पैसों का खेल है, बीसीसीआई को भावनाओं की कद्र नहीं है, फिर भी ये मैच होते जा रहे और लोग हमारे शहीद हो रहे हैं बराबर। बीसीसीआई को ये शर्म नहीं आती कि हमारे भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं और वो यहाँ पे सिर्फ पैसे की कमाई के लिए खेले रहे हैं, सिर्फ मैच कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो आईपीएल में पाकिस्तान खिलाड़ी को बुलाएं और यहाँ पे उनको खिलाएं और पैसा दें और पैसा कमाएं। जी बिल्कुल, उनका सीधा कहना है कि बस चले तो आईपीएल में भी खिला लें। हम माँ से बात करते हैं, माँ को कितना दर्द है, ये खेल भावनाओं से कहीं ऊपर है बेटे का दर्द। हम खुद उनसे बात करते हैं, उनकी तस्वीर है, इसी को देख देख के वो आज जी रही हैं और बीसीसीआई को इस बात की कद्र नहीं है कि किसी माँ की भावनाएं क्या होती। आप बताइए, ये जो कैप्टन साहब का फोटो आप थोड़ा नीचे रख लीजिए और बताइए कि इस खेल के पीछे दर्द कहीं छुपा है क्या बीसीसीआई के अंदर? कोई नहीं दर्द छुपा है इन लोगों को। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई भी संबंध पाकिस्तान से रखना ही नहीं चाहिए, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे कुछ भी हो, इन लोगों को फिल्म हो, कुछ भी हो। पाकिस्तान से हाथ तक नहीं, हाथ क्या मिलाने की बात है। वो इंडिया के लिए आर्मी में जो जाते हैं क्या सोच रहे हैं? बच्चे जो जा रहे हैं, जवान मर के आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, कोई नहीं सोचता। किसी नेता के बच्चे क्यों नहीं चले जाते बॉर्डर पे लड़ने के लिए? जो आज है ना इंडिया में, अपने भारत में सब चैन की नींद सो रहे हैं, बच्चों के कारण सो रहे हैं। किसी नेता के बच्चे बॉर्डर पे लड़ते सुने हैं कि आज उसका बेटा वो शहीद हो गया है? बताइए, हम जैसों के बच्चे वहाँ शहीद होते हैं और पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस तरह का ये वो है आतंकवाद? किस तरह की रक्षा हो रही है देश की? एक माँ का दर्द तो सभी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे इस समय टीवी पे, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि बीसीसीआई को इसका दर्द नहीं है। ये सिर्फ एक माँ समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता है। और उस जवान की माँ समझ सकती है जिसने बगैर किसी नफ़े के अपनी जान ख़त्म कर दी, सिर्फ मोहब्बत में अपनी जान ख़त्म कर दी। लेकिन अब आखिर में जाते जाते मैं बहुत छोटे छोटे में कमेंट्स लेना चाहूँगी। मेजर पुनिया, मैं पाकिस्तान की तरफ से अब सोचना और देखना चाहती हूँ। अब पाकिस्तान को क्या लग रहा होगा? उसे तो लग रहा होगा और उसे बल मिल गया, मैं करता रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसी चीज़ को तो पाकिस्तान हमेशा बुना रहा हो। इस देश की देश में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान के जो यहाँ पे समर्थक हैं इस देश में, चाहे मीडिया में हो, चाहे कश्मीर में जो वो लोग अलगाववादियों का समर्थन कर रहे हों, या वो लोग जो हुर्रियत के लोगों के साथ बैठ के बिरयानी खाने पहुंच गए वहाँ पे, क्योंकि शायद दिल्ली या हैदराबाद की बिरयानी अच्छी नहीं है, वो शायद आप लोग यहाँ हम पानी से बनाते हैं, और हुर्रियत वाले हिंदुस्तान के सैनिकों के खून से बिरयानी बनाते हैं, इसलिए उनको वो पसंद है, उनके साथ बैठते हैं। तो अब उनको और बल मिलेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा रूबिका, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब क्रिकेट को फौज से इनके साथ अलग कर देना चाहिए। तो मैंने कल किसी को कहा कि दोस्त, जब आपके घर में आपके भाई या पिता किसी की डेथ होगी कभी टेरर अटैक में, तब आपको समझ में आएगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो आप बहुत पर्सनल हो रहा है। जब ये पर्सनल नहीं हो रहा है क्या? जो मेरे साथी हैं, उनकी मदर जो अभी कह रही थी, क्या ये पर्सनल नहीं है क्या? सैनिक किसी एक का नहीं है, शहीद किसी एक परिवार का नहीं है, वो पूरे मुल्क की धरोहर है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और आपको मिला क्या कल्चरल डिप्लोमेसी से, क्रिकेट डिप्लोमेसी से? आपने बस चलाई, आपको कारगिल मिला। आपने बॉम्बे में इनके एक्टर्स को बुलाया, अमन की आशा के कुछ गाने गाए इन लोगों ने, क्या मिला? 26/11 मिला। आपने इनके साथ बिरयानी खाई, जाके इनके हाई कमीशन में चाय पी, क्या उरी में 19 सैनिकों का इन्होंने वध किया। और उसके बाद भी क्या हर बार क्या मिलता है? कुछ नया जख्म, कुछ नया दर्द, कुछ नया धोखा,
कुछ और लाशें, जाधव क्या हो रहा चल है? और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कि जाधव के लिए, कमांडर कुलभूषण जाधव के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था। हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ा कि इन लोगों की यादाश्त के ऊपर समझ नहीं आ रहा कि पर्दा किसने डाला है, या तो हम एलियन है या फिर ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए, समझ नहीं आ रहा। अगर इनको लगता है हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो साहब इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है कि हमारे सैनिक रोज मरते रहे और हम यहाँ पर चौकों और छक्कों पर तालियां बजाते रहे, और वो भी सिर्फ 2 मुल्क आपस में, और वो भी दुश्मन मुल्क से जब आप खेल रहे हो। और मैं बहुत सोच समझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वहां बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात है, वहां पाकिस्तान से झूठे वीडियोस ट्वीट किए जा रहे हैं कि हम आपके पोस्ट को देखिए तबाह कर रहे हैं, और हम वहां पर चौके छक्के लगाने में। मैं एक जाने से पहले एक चीज और कहूंगा कि आपके चैनल को, आपके जो सारे स्टाफ के लोग हैं, और जो आपने मुहिम चलाई है, और इस मुल्क में वो सारे लोग जो इस मैच का बायकॉट कर रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, और जो इस मुहिम के साथ हैं, सेना के साथ हैं, जो आपने मुहिम चलाई इसके साथ है, उन सबको मेरी ओर से, मेरे जितने भी साथी हैं, शहीद परिवार, सैनिकों की ओर से एक बहुत बड़ा सलाम।